उसको चाइना जाना पड़ा है। जाहिर सी बात है दोनों रहनुमा इस वक्त बात करेंगे कि अब हमें इस लड़ाई को कहां पर लेकर जाना है। यानी ये जो ईरान की लड़ाई है ये अब खाली ईरान की लड़ाई नहीं रहेगी, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये ईरान की लड़ाई अब नहीं रहेगी, ये पूरे वर्ल्ड की लड़ाई है। और चाइना के हवाले से ये बात बड़ी क्लियर है कि चाइना तो बैक कर रहा है ईरान को। ईरान ने फैसला किया है कि अब हम लड़ाई को रीजन से निकालेंगे और पूरे वर्ल्ड में लेकर जाएंगे। तो पूरे वर्ल्ड में लड़ाई ले जाने का मतलब क्या है? वो हर काम करना जिससे पूरा वर्ल्ड मुतासिर हो। ये जो इंटरनेट वाला मामला है ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। ये केबल्स अगर कट जाती हैं तो आप ये सोचें कि अभी तक मिसाल के तौर पर तेल नहीं जा रहा, तेल चले कहीं से कोई ना कोई आ रहा है या सप्लाई कम है या कुछ भी सूरत हाल है, जैसे इंडिया ने कहा है कि आप घरों से ना निकले, आप तेल बचाएं, ये तो चले समझ आती है। लेकिन आप एक बात बताएं कि जब केबल्स कट जाएंगी तो इन केबल्स को रिपेयर करने के लिए कौन आएगा? एक सबसे अहम सवाल है, कौन आएगा इन केबल्स को रिपेयर करने के लिए? क्या इन केबल्स को रिपेयर करने के लिए कोई बंदा इनके पास है अवेलेबल जो जाए और जाकर केबल्स को रिपेयर करे? क्योंकि यहां पर ईरान ने तो उनको जाने नहीं देना, तो केबल्स को रिपेयर कौन करेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कौन करेगा केबल्स को रिपेयर? और ईरान क्या उनको अलाउ करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सोचें कि पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट, सब कुछ दांव पर लगने वाला है। तो अब जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो उसका क्या मामला होगा, लेवल क्या होगा, गोल्ड की कीमत कहां पर जाएगी, तेल की कीमत कहां पर जाएगी, किसी को जरा सा भी इसका आइडिया है? देखिए, इस जंग में जब आप कूद रहे हैं, जब अमेरिका के पास कुछ, सिर्फ सिंपल सी बात यह है इस वक्त दुनिया का निजाम वीडियोस पर चल रहा है। अमेरिका में ट्रंप हो या बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप अंदाजा कर लें वो जरा कुछ कहे तो पीछे वीडियोस, अजी ये आज आ जाएंगी, वो आ जाएंगी। तो उन वीडियोस का पर्सनैलिटी और ये वो सारी चीज़ें, उसी पर पूरे का पूरा वर्ल्ड और उसकी जंग जारी है। इसके अलावा कोई और सूरत हाल नहीं। अब असल में वो वक्त आ गया कि जहाँ पर राशन जमा करना है। ईरान के अंदर ये सूरत हाल है कि उनको अंदाज़ा है इस बात का। देखिए, उनको तो पता है ना कि अमेरिका क्या क्या अटैक कर सकता है, इसराइल क्या कर सकता है, पानी पर अटैक, दीगर चीज़ें। लेकिन अमेरिका इसराइल को नहीं अंदाजा है कि ईरान सरप्राइज क्या दे सकता है, उनके मिसाइल क्या हैं, किस लेवल पर। ये खाली अब मिसाइलों की लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि अब लड़ाई अगर जब चलेगी तो देखिए, पहले 40 दिन रही है ना, कम अज कम आप अपने माइंड में रखें कि अब ये कंटिन्यूसली कोई 5-6 महीने चलेगी। यानी अगर ऐसी सूरत हाल होती है, क्योंकि ये नहीं रुकने वाली, ये इतनी तबाह हो चुकी होगी कि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि काश ये दिन स्टार्ट ही ना होता। तो यहाँ पर ऐसी सूरत हाल है, ऐसी लड़ाई है कि उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अमेरिका इस वक्त अपसेट है, सारा वर्ल्ड इस वक्त अपसेट है, समझ किसी को नहीं आ रही, सब तबाही के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आज आप देखें कैसे लहजे बदलते हैं। यही ट्रम्प था ना, उसने कहा था कि हम ताइवान को बैक करेंगे। आज देख लें कि जब शी जिनपिंग ने कहा है ना कि हमारी आपसे लड़ाई हो जाएगी, जंग हो जाएगी अगर आप ताइवान के हवाले से कोई भी आपने इकदाम किए, तो अब आप सोचें कि जैसे ही उन्होंने ये बात की, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है? आज ट्रम्प ने कह दिया है कि नहीं, ताइवान को ये सोचना चाहिए कि वो चाइना से 59 मील दूर है, हम 10,000 मील दूर है, हमारा यहाँ पर आना बड़ा टाइम लगेगा, तो इतनी आसानी के साथ आपकी मदद नहीं हो सकती। आपको ये जो आज़ादी के नारे हैं ना, ये नहीं लगाने चाहिए। ये ताकत होती है, ये बोलती है। तो यहाँ से अब चाइना जब अमेरिका की सारी इंफॉर्मेशन, डाटा, तमाम चीज़ें बता रहा है कि यहाँ से जहाज़ उड़ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी है, तो इसका मतलब है कि उनको पता चल गया है कि मामला था। हत्ता कि अमेरिका ने रोकने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन कोई नहीं रुकता, क्योंकि इन सब को पता है कि अगर ये यहाँ पर आज अगर अमेरिका कामयाब यहाँ अगर हो जाता ना ईरान में, तो ये सारे वर्ल्ड की तरफ ये जा रहे थे। आपको पता है अगला लेवल क्या था? अगला लेवल ये था कि चाइना पर पाबंदियां, चाइना को तेल नहीं बेचना, चाइना के साथ बहुत सारे मामला, फिर रूस के खिलाफ इकदाम। तो अभी तक आप देखें 2 बड़ी लड़ाई में, तीनों का, बल्कि 3 लड़ाई में इनका बड़ा नुकसान है। एक अभी हुई नहीं, वो ताइवान के हवाले से, वो भी चाइना ऑलरेडी जीत रहा है। यूक्रेन वाली जंग ऑलरेडी सारा वर्ल्ड हार गया है, रशिया आप सबके सामने है। और इसके अलावा ये मिडिल ईस्ट, ये भी ईरान नहीं हारा, हत्ता के लीडर्स को आपने मार दिया है। अब ये और पंगे डाल रहे हैं कि हम मुश्तबा खामनाई को टारगेट करेंगे। अब यकीन कीजिए कि अगर ये इन्होंने टारगेट कर दिया तो उसके बाद जो 32 के करीब कमांड सेंटर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अभी तो वो रुके हुए हैं, फिर उसके बाद नहीं वो शायद रुकेंगे, क्योंकि ये तो चले उनका बेटा आ गया ना, उसके बाद जो भी आएगा शायद वो हो सकता है सुप्रीम लीडर की बिना सुने, इंडिविजुअली सारे ग्रुप लड़ेंगे और ये जो लड़ाई होगी वो फिर अमेरिका की जड़ों में बैठ जाएगी। ये काम होगा।